हाँ जी, कल डिस्कस कर रहे थे बच्चों नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया में कुछ फंडामेंटल आइडिया मैंने आपको बता दिया था कि नाइडेरिया में नाइडोसाइट्स होते हैं और साथ में दूसरी चीज क्या होती है, सीलेंट्रॉन होता है। तो ड्यू टू सीलेंट्रॉन इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, सीलेंट्रेटा। ठीक है, अब कुछ एक बेसिक सी बात ये थी कि नाइडेरिया के मेंबर्स जो हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री। उनमें हमेशा कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, इसीलिए नाइडेरिया का मेंबर जो है वो क्या कहलाता है, दे आर कॉल्ड रेडिएटा। ये ग्रुप का नाम रेडिएटा है। एक्चुअली रेडिएटा में दो फाइलम आ जाएंगे आपके, नाइडेरिया आ जाएगा और टीनोफोरा भी। सिमेट्री बिकॉज जो है सिमेट्री आपको दिख रही है रेडियल सिमेट्री, यू कैन सी रेडियल सिमेट्री इसमें होती है। तो रेडियल सिमेट्री का जो सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री में क्या देख रहे हो कि एनिमल को आप सेंटर से कट करते हो, ठीक है, और द लाइन शुड पास थ्रू द, किसके थ्रू जाना चाहिए, उसके एक्सेस से जाना चाहिए, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये रेडिएटा के मेंबर्स हैं। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था इसमें, टिश्यू ग्रेड है, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दैट दे आर कॉल्ड मेटाजोआ। यानी कि सारे के सारे जो रेडिएटा होते हैं वो सभी मेटाजोआ हैं। ठीक है, इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एक ही ओपनिंग माउथ और एनस का काम कर रही है, और जो माउथ है वो एक ट्रायंगुलर एलिवेशन के ऊपर है, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो उसे, हाइपोस्टोम। वी कॉल इट हाइपोस्टोम। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, एक बॉडी अंदर लेयर और बाहर लेयर है, तो बीच में मीजोग्लिया है। दिस वी हैव डन, ये बात हो गई थी हमारी। इसके अलावा बॉडी के दो फॉर्मेट हैं, एक पॉलिप है, दूसरा मेड्यूसा हुआ करता है। ठीक है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसको कर रहे हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, दिस वी हैव डन, जिसको निमेटोसिस्ट कहा जाता है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। बॉडी के टेंटिकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो है नाइडोसाइट्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट होते हैं। नाइडोब्लास्ट एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, और जो है कैप्चर ऑफ फूड के लिए, प्रे कैप्चर करने के लिए जो है यूज होते हैं। कहीं ना कहीं पुराना एक क्वेश्चन हुआ करता था, हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या है। तो हाइड्रा का फेवरेट फूड होता है बच्चों साइक्लॉप्स या डेफनिया, है ना, जो कि क्रस्टेशिया है। साइक्लॉप्स और डेफनिया क्या होते हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं। और एक बात याद रखें कि नाइडेरिया के मेंबर्स कभी भी किसी फूड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ सेंसरी सिस्टम्स। तो इनसे जो आके कोई टकरा जाता है, ये सिर्फ उसी फूड को कैप्चर कर पाएंगे। टकराने के बाद वो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस होने के बाद दे विल बी ग्रैब्ड, उसको ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। तो बुक में हाइपोस्टोम क्या है बेटा, इट इज, ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो वेयर इज हाइपोस्टोम, ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर, ये जो अपरेटस है, एलिवेशन है, ये ट्रायंगुलर एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। जैसे वोल्केनो होता, कुछ उस तरीके से चीज है। यस, आगे जो है क्या कह रहे हैं, हाइपोस्टोम है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, अभी मैं बुक के हिसाब से ही बात करूंगा, है ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डाइजेशन के बारे में बोला। उसके बाद जो है सम ऑफ द नाइडेरिया, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स हैव एक्सोस्केलेटन। अब आ गए एक्सोस्केलेटन की बात पे, तो हम अभी यहां कहां रुकेंगे, हम रुकेंगे डाइजेशन पे पहले। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स हैं, तो डाइजेशन के लिए कह रहे हैं ये लोग कि भाई जो है सबसे पहले इसमें दो स्टेप यहां पे हुआ करती हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, कुछ ऐसा लिखा है, इंटरसेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर, क्या टर्म लिखी है एग्जैक्टली देख लेते हैं। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रासेल्यूलर। स्टेप 1 क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। हाउ इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर,
दिस इज हाइड्रा, एंड इन केस ऑफ इंजेशन फूड, यहां पे इसने क्या कर लिया, ये बड़ा सा पार्टिकल इसने इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये पार्टिकल को यहां मस्कुलेचर की हेल्प से और ऐसे थोड़ा इसको छोटा जो है पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। The larger particles will be broken down into smaller particle, and the smaller particle finally will be taken up by the musculonutritive cells. कौन सी cells? Musculonutritive cells. तो musculonutritive cell एंडोडर्म में होती है, एंडोडर्म के अंदर ये सेल्स होती हैं, उनके अंदर ये जाकर के इंजेस्ट होगा। तो जो पहला स्टेप हुआ इनसाइड दिस सिलेंट्रॉन, इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या कहेंगे इसको, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर को इंटर सेल्यूलर भी कहा जाता है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, जो बुक में एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिखा है इसको ब्रैकेट करके आप एक नाम और दे दीजिए, इंटर सेल्यूलर, इंटर सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। स्टेप 1 इंटर सेल्यूलर, और स्टेप 2 क्या बच्चे, स्टेप 2 होगा, क्या होगा, इंट्रा, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर कहां, इन फूड वैक्यूल, कहां पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। और कौन सी सेल्स इस डाइजेशन से इन्वॉल्व है, मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल्स, क्या नाम है इनका, मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल्स। तो मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल, जरा याद करो, पोरीफेरा में कौन सी सेल्स में हो रहा था इंट्रासेलुलर डाइजेशन, किन सेल्स में हो रहा था, एनीबॉडी, किन सेल्स में हो रहा था, किन सेल्स में हो रहा था, हाँ, कोएनोसाइट्स में, किस में हो रहा था, कोएनोसाइट्स, और यहां किस में हो रहा, मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल। लेकिन उससे पहले फूड के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में ब्रेक किया गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन 2 स्टेप्स, ठीक है। ये वाला जो फाइलम है और इससे अगले वाला टीनोफोरा, दोनों में सेम तरीका है, दोनों में क्या है, सेम तरीका है, देयर आर 2 स्टेप्स। और बेटा जी इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का फेमस क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब बच्चों एक चीज है, सिर्फ डाइजेशन बताया, साथ में आपको बता दूं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो बच्चों सिंपल होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया है बच्चों। वाटर के अंदर सबसे सूटेबल एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, ओके डन। नाउ तो क्या क्या समझ आ गया आपको, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन समझ में आ गया, ठीक है। मूवमेंट लोकोमोशन कैसे होता है भाई, मूवमेंट एंड लोकोमोशन टेंटिकल्स की हेल्प से होगा, जेलीफिशेस में होगा एक जेट प्रोपल्शन मेथड, क्या होगा, लोकोमोशन मूवमेंट, कहीं मार्क करना चाहे तो कर ले, है ना। तो हाइड्रा में टेंटिकल्स की हेल्प से, हाइड्रा में कैसे होगा, टेंटिकल्स की हेल्प से। और जेलीफिश में जेट प्रोपल्शन मेथड, यानी कि वो जेट, वाटर जेट रिलीज करेगा अपने जो इसका माउथ वाला पार्ट है वहां से, और इस तरीके से जेलीफिश को आगे बढ़ते हुए आप देखते हो। तो जेट प्रोपल्शन मेथड से जेलीफिश स्विमिंग करती है, स्विमिंग करेगी। और ये जो है टेंटिकल्स की हेल्प से, हाइड्रा जैसे केसेस, वो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हैं, लूपिंग करते हैं, और भी ये फ्लोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। बट जहां पे मैं आपको कहूं सी एनिमोन जैसे केसेस, एडमसिया, सी एनिमोन, मेट्रीडियम, ये मेंबर जो है सेडेंट्री हैं। सी एनिमोन्स आर सेडेंट्री, तो मूवमेंट भी आ गया आपको। इसके बाद नर्वस सिस्टम पहले बोल देता हूं, तो दीज एनिमल्स आर विद, इनको ये जो जूइड्स होते हैं, दीज जूइड्स आर with nerve network but without brain, there is no brain, important है, nerve network present but brain is absent। ये डिटेल यहां तो नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में
इस तरह का डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस्ड है। ठीक है, आगे समझ में आ गया। तो ये नर्वस सिस्टम की बात होगी। नर्वस सिस्टम इस तरीके का है, इसमें ब्रेन नहीं है ना। कुछ एक बहुत सिंपल टाइप की सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैटोसिस्ट वगैरह, जैसे हाइट ये होता है, जेलीफिश होती है, तो जेलीफिश के जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके यहां बेस में इस तरह के बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो बहुत जो है, एक और इंपॉर्टेंट बात नर्वस सिस्टम को लेकर के कि हाइड्रा जैसे केसेस में, इनिशियल केसेस में नॉन पोलर न्यूरॉन मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नाइडेरिया में नॉन पोलर न्यूरॉन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी केसेस में किसी और एनिमल किंगडम में किसी और जगह पर नॉन पोलर न्यूरॉन नहीं मिला करते। अब मुझे बताओ पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम कैसा था, किस तरह का नर्वस सिस्टम पोरीफेरा में मिलता है? व्हाट काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम इन पोरीफेरा? वहां पे नर्वस सिस्टम है? नर्वस सिस्टम एब्सेंट है। तो पोरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। तो वहां पे सबसे पहली बार, यानी कि क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट इन केस ऑफ नाइडेरिया में, सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो स्किप की हुई बातें हैं आपके पैराग्राफ में, बुक में, ये मैंने आपको बता दी। आपको रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, इस पे डिटेल दे दिया। और सिर्फ यहां पे जो दिया हुआ है अभी आपको, दैट वाज अबाउट डाइजेशन। इसके बाद आप आ जाओ, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखें कि यहां पे स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं। स्केलेटन वैसे तो हाइड्रोस्टैटिक होता है, स्केलेटन इज हाइड्रोस्टैटिक मोस्ट ऑफ केसेस, लेकिन कोरल्स, बेटा कोरल्स, CORALS, कोरल्स जो है, दीज आर द मेंबर ऑफ क्लास। क्लास सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ के मेंबर्स हैं कुछ। एंथोजोआ में फ्लावर शेप्ड केसेस आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर तीन, वैसे इसमें 3 क्लासेस हुआ करती हैं। नाइडेरिया की 3 क्लासेस हैं। अगर क्लासिफिकेशन कभी सिलेबस में था तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते, लेकिन सिंपली आप जान लो, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। यस, हाइड्रोजोआ में हाइड्रा जैसे केसेस आएंगे, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी आएंगी हाइड्रा में। हाइड्रा हो गया, इसके अलावा जेलीफिश हो गया, सॉरी आपका फाइसेलिया हो गया, ओबेलिया हो गया, हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबेलिया। ठीक है, ये मेंबर्स। अब जो 2 बाद वाले नाम लिए मैंने आपसे, 2 कौन कौन से नाम लिए? फाइसेलिया एंड ओबेलिया। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। हाइड्रा जो है मोनोमॉर्फिक फॉर्म है, और कौन सी शो करेगा स्ट्रक्चर? ये पॉलिप शो करता है। ठीक है, स्काइफोजोआ सभी के सभी मेड्यूसा होते हैं। क्लासेस के नाम को याद नहीं रखने, सिंपली मैं वैसे ही बता रहा हूं। तीसरा होता है एंथोजोआ। एंथोस का मतलब फ्लावर होता है। एंथोस का मतलब क्या है? फ्लावर है। तो इनकी बॉडी जो है, ये देख रहे हो ना आप, इस तरीके की बॉडी दिख रही है। तो इसमें ये ऊपर 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 ऊपर, ये आप देखो तो ये आपको फ्लावर जैसा दिखाई देगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंथोजोआ। एंथोजोआ में आपके सी एनीमोन आ जाएंगे, कोरल्स भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और कोरल के बारे में खास बात यह है, कोरल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट एक तरीके से हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं, दूसरे एनिमल्स के लिए स्पेसेस देते हैं। कोरल की बॉडी के जो ये एनिमल्स हैं, अपनी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज कर रहे हैं, और ये इतना होता है कि लाखों साल के, करोड़ों साल के एवोल्यूशन में समुंदर के अंदर चट्टानें बन गई हैं, है ना। इनको मूंगा चट्टान कहा जाता है, कोरल्स को मूंगा कहा जाएगा। तो मूंगा चट्टानें कलरफुल होती हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है, जो कहां से आया? ये इन एनिमल्स की बॉडी से आया। और कई जगह पे इतने बड़े कोरल चट्टाने हैं, उनको कोरल रीफ कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है ना, यू कैन नोट दिस, ग्रेट बैरियर रीफ। ये चूंकि यहां पे नहीं है, बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में इन बातों का जिक्र है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है बेटा?
ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 200 किलोमीटर है और टोटल लेंथ करीब 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर लॉन्ग कोरल रीफ है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाएगा और ये प्रिजर्व्ड साइट है। ये रीफ होती क्या, चट्टाने हैं, बॉडी से ग्रो कर रही, बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा था और इस तरीके से लाखों साल में इन्होंने चट्टानों का फॉर्मेट ले लिया। अब ये जो पानी के अंदर कलरफुल चट्टाने हैं वहां पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहने शुरू कर गए, है ना, ढेरों तरीके के, हजारों तरह की वैरायटी की फिशेस हैं और दूसरे एनिमल्स हैं। तो दीज आर अमेजिंग इकोसिस्टम्स प्रोवाइडेड बाय दीज। इंडिया में आपको कोरल रीफ्स कहां मिले? इंडिया में आप जाओगे अंडमान, लक्षद्वीप, इन जगहों पे आपको कोरल रीफ प्रेजेंट मिलती हैं और कोरल रीफ जो है वहां पे इन एनिमल्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए भी आश्रय मिलता है, हैबिटेट मिलती है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोरेलियम जो है, रेड कोरल, लाल मूंगा, लोग उसे जो है कहाँ, अंगूठी में पहना करते हैं, है ना, मूंगा पहनने के लिए बता दिया, मंगल भारी है मूंगा पहन लो, है ना। तो ये जो है कोरल्स जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होंगे। समझ में आ रही बात? तो बात आ गई यहां पे कोरल्स की। कोरल कंप्लीट हो गया। कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मेक इट अंडरलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का किन किन ग्रुप में एक्सोस्केलेटन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन कहां कहां मिलेगा आपको? एक तो आपको मिलेगा मोलस्का में और एक मिलेगा कोरल्स में। मोलस्का में मिलेगा और कहां मिलेगा? कोरल्स में मिलेगा एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। काइटन का किस में मिलेगा बताओ? आर्थ्रोपोड्स हैं जहां पे काइटन मिलता है। और प्लांट वर्ल्ड की तरफ फंगस जो फंजाई है उनमें भी काइटन की सेल वॉल मिला करती है, ठीक है। कोरल्स का हो गया। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्मेट, ऑलरेडी वी हैव डन, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इनमें डायग्राम दे रखा है तो यू कैन सी द डायग्राम ए एंड बी। बेटा डायग्राम ए इज बिलोंगिंग टू मेड्यूसा, ए इज बिलोंगिंग टू मेड्यूसा, बी इज बिलोंगिंग टू पॉलिप। पॉलिप मतलब पेन लाइक स्ट्रक्चर है। नाइडेरिया दो तरह के प्लान को शो करते हैं। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा। बच्चे हाइड्रा सेसाइल नहीं है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज मत होना। मेनी ऑफ पॉलिप्स आर सेडेंट्री या सेसाइल बट नॉट ऑल। लिख लें, हाइड्रा तो मूवमेंट होता है, हाइड्रा तो इज मोबाइल, हाइड्रा इज मोबाइल। और जो ये है दूसरा, दिस इज कोरल, ये सब तो मतलब मेट्रीडियम, मेड्यूसा, मेट्रीडियम जो है, एडमसिया, सॉरी नॉट मेड्यूसा, एडमसिया, वो क्या है, वो भी फिक्स होता है। तो ज्यादा इसलिए कह दिया जा रहा है कि भाई ये फिक्स फॉर्म होती है, लेकिन सारे फिक्स नहीं होते। और एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे हाइड्रा सेसाइल के लिए तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कहने का कुछ और ही मतलब था। कहने का मतलब ये था कि पॉलिप्स सेसाइल होते हैं, ये कहने का मतलब है। बट एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे दिया है? हाइड्रा। तो ये मत समझना हाइड्रा सेसाइल है और ये समझ के आंसर दे भी मत देना। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा इज मोबाइल फॉर्म। अभी तो मैंने बताया कि हाइड्रा डिफरेंट काइंड की मूवमेंट शो करता है, ठीक है। लूपिंग है, वॉकिंग है, फ्लोटिंग है, दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। सॉमरसॉल्टिंग, इवन कलाबाजी खा के चलना, है ना, ऐसे चलेगा। तो ऐसे कलाबाजी करके चले तो कहेंगे सॉमरसॉल्टिंग। तो इवन ये सॉमरसॉल्टिंग भी करता है। तो ये सेडेंट्री या सेसाइल कैसे हो सकता है, वो कहा गया है पॉलिप फॉर्म्स के बारे में। हालांकि हाइड्रा भी पॉलिप है बट वो सेसाइल नहीं है, वो क्या है? मोबाइल है। एडमसिया, हाँ एडमसिया ठीक है, एडमसिया सेडेंट्री है, एडमसिया सेडेंट्री है। एक्चुअली दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप्स, नॉट द सेडेंट्री केसेस। तो सेडेंट्री का सिर्फ एक है, एडमसिया इज सेडेंट्री। याद कर लेना, ध्यान करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। वेयरएज लेटर इज अम्ब्रेला लाइक, दूसरे वाला अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री स्विमिंग है दूसरे वाला, बल्कि डायग्राम में जो है वो पहले वाला है।
है ना, लिखने में भी उल्टा लिखा है। डायग्राम में पहले क्या बना हुआ है, डायग्राम में पहले लिखा हुआ है मेड्यूसा फॉर्म, है ना, तो यहां पे दिया है कि फ्री स्विमिंग होता है ऑरेलिया या जेलीफिशेस, ऑरेलिया या जेलीफिशेस। जेलीफिश ऑरेलिया का कॉमन नेम है, ऑरेलिया साइंटिफिक नेम है। यू कैन सी दिस इज रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स है तो ऑरेलिया इज जीनस, ऑरेलिया जीनस है और इसके डेफिनेटली डिफरेंट स्पीशीज हो सकते हैं। जेलीफिश का मतलब यह हुआ, कई बार क्वेश्चन आता है फिशेस विच आर नॉट फिश, तो अमंग देम जेलीफिश इज आल्सो नॉट अ फिश, है ना। सिल्वर फिश भी फिश नहीं है। सिल्वर फिश क्या है, सिल्वर फिश क्या है, सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश। गोल्ड फिश फिश है, बताओ, सुना है गोल्ड फिश? यस, गोल्ड फिश इज अ फिश, ये आपके एक्वेरियम फिश है, एक्वेरियम में रखते हैं हम उसे। लेकिन सिल्वर फिश क्या है फिर? ये तो कह दिया नहीं है, नहीं है तो क्या है? आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट है। क्या है? आर्थ्रोपोड है, ठीक है। बुक्स में, पुरानी किताबों में सिल्वर कलर का एक कीड़ा निकलता है। पुरानी बुक्स, जैसे कि तुमने कई सारी किताबें अब नहीं पढ़ रहे हो, रखी होंगी, मॉइस्चर आया उसके बाद वो सेल्यूलोज खाता हुआ एक कीड़ा रहता है, सिल्वर कलर का, देखने में फिश जैसा दिखता है, तो दैट इज सिल्वर फिश, ठीक है। तो सिल्वर फिश इज ऑल्सो नॉट अ फिश। तो कहीं पे ये साइड में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, तो सिल्वर फिश फिश नहीं है, जेली फिश फिश नहीं है, कटल फिश भी फिश नहीं है, कटल फिश इज नॉट अ फिश, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक बर्ड है क्या? बॉम्बे डक इज अ फिश, ठीक है। बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक फिश है। तो ऐसे ऐसी चीजें, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं, ओके। नाउ चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट, अब बात आ गई बच्चों की रिप्रोडक्शन पे। बात किस पे आ गई है? रिप्रोडक्शन पे आ गई है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो यहां एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी है और दूसरा क्या है, सेक्सुअल भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें आप फ्रेगमेंटेशन देख लोगे, बडिंग देख लोगे, है ना। बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर्युलेशन भी है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्युलेशन लिख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं जनरलाइज्ड आइडिया दे दूं, फ्रेगमेंटेशन। बच्चों हाइड्रा के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे 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 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, एक सर्टेन साइज तक पहुंचने के बाद, जो कि पॉइंट कुछ में होगा, 0.02 या कुछ ऐसा इस तरह का डेटा है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा कोई भी पीस है तो दैट विल गिव राइज टू अ न्यू हाइड्रा, वेरी ग्रेट रीजनरेशन पावर। तो दे हैव ग्रेट रीजनरेशन पावर। तो हाइड्रा जैसे केसेस फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, इसको तोड़ ताड़ दो, कट कर दो, एक्सीडेंटली इज कट एंड कट डाउन, तो ये ग्रो कर जाएगा। दूसरा बडिंग, बडिंग क्या है? इट इज लाइक कि भी यहां पे इसके ऊपर बेबी बर्ड ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रो कर जाएगा और ये जैसे ही ग्रो करेगा एंड इट विल बी सेपरेटेड और नया बना लेगा। हाइड्रा जैसे कि एक क्या होता है, एंसिस्टमेंट भी शो कर लेगा, हाइड्रा एंसिस्टमेंट, इसको कभी कभार स्पोर्युलेशन भी कहेंगे। जैसे ही कोई हार्श कंडीशन आती है, सूखा पड़ने लगता है, तो अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या बना लेगा, सिस्ट बना लेगा, और जैसे ही बारिश पड़ेगी तो हाइड्रा जो है, ये सिस्ट के अंदर से बेबी हाइड्रा बाहर निकलते काफी सारे। तो दिस इज द मेथड, ये सब एसेक्सुअल मेथड है। कैसे मेथड है? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर हर्माफ्रोडाइट। कैसे हैं? मेल फीमेल एक ही बॉडी में होंगे। फर्टिलाइजेशन में भी क्रॉस और मे बी सेल्फ, फर्टिलाइजेशन में भी क्रॉस और मे बी सेल्फ, सेल्फ या क्रॉस हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एडम्स, ये कौन सा केस होगा? कौन सा केस होगा? ओबेलिया। कौन सा केस है? ओबेलिया। तो ओबेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। एक जनरेशन उसकी क्या होती है? पॉलिप होती है, एक जनरेशन मेड्यूसा होती है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड, इट विल बी, मतलब ये मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके का केस है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटाजेनेसिस मतलब हॉट क्वेश्चन है, ये बार बार आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। नाइडेरिया के अंदर मेटाजेनेसिस के एग्जाम्पल आप नीट का पेपर उठा के देखो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। मेटाजेनेसिस इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन का बदल जाना। पहले क्या है, ये कॉलोनी है, ठीक है। कॉलोनी पे ये दो तरह के यहां पे जूइड्स हैं, ये दो तरह के जूइड हैं। इसके अंदर एक तो होता है जहां से सिर्फ अगली जनरेशन की मेंबर्स निकलते रहते हैं, मेड्यूसा, दिस इज गोनोथीका। और ये हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ इस कॉलोनी के लिए फूड कैप्चर करता रहेगा, घास की तरह ग्रो करता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको, ठीक है। यहां मेल और फीमेल मेड्यूसा निकलते रहते हैं, ठीक है। ये निकलेंगे तो ये स्पर्म और ओवम रिलीज करेंगे, जाइगोट बनेगा और लार्वा बनेगा, प्लेन्यूला। ये प्लेन्यूला लार्वा बना। ये लार्वा जो है सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करता है और फिर ये ऐसे कॉलोनी बना लेता है। लार्वा इज प्लेन्यूला लार्वा। लाइफ साइकिल इज कंप्लीट। लाइफ साइकिल कैसे? इनकम्प्लीट, सॉरी, इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है। तो इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल में आप देख रहे हो कि दो तरह के फॉर्मेट आपको यहां दिख जा रहे हैं। और ये जो सीन हुआ बेटा, ये जो ऊपर है, दिस इज, ये कहलाएगा आपको, यहां से कट लगाऊं मैं, ये रहा, ये है कॉलोनियल फॉर्म, और ये है फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग फॉर्म है। तो फ्री लिविंग के बाद कॉलोनियल, कॉलोनियल के बाद फ्री लिविंग, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ मेंबर्स यू कैन सी हियर? 1 2 3 4। तो चार तरह के मेंबर हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म एक केस और है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज वेल एज इट इज शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है। एक मेंबर हुआ करता है फाइसेलिया, देयर इज अ मेंबर कॉल्ड फाइसेलिया। तो फाइसेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाएगा। इसको सीफर बोल रहे थे, उसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। तो वहां उसमें क्या होता है जी, ये ऐसे करके एक न्यूमेटोफोर है ना, इसके अंदर हवा भरी रहती है, खासतौर से नाइट्रोजन इसके अंदर कलेक्टेड रहेगा, और ये इसकी यहां पे कॉलोनी नीचे ग्रो कर रही होती है। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ जूइड्स। तो ये कॉलोनी है, इसमें अलग अलग काम करने वाले जूइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली न्यूमेटोफोर के नीचे लटके हुए और अलग अलग तरीके के हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। क्या करेगा? फाइसेलिया पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, ओबेलिया पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस दोनों शो करेगा। इंपॉर्टेंट बात है। ओके, डन। यही चलते चलते एक बात और बता दूं, कुछ एसोसिएशंस होते हैं इन एनिमल के अंदर। नाइडेरिया के अंदर क्या होते हैं? एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्वल फॉर्म की बात, यहां पे चूंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट लाइफ साइकिल की बात चल रही थी, तो प्लेन्यूला लार्वा आपको मिल रहा है किस में? लार्वा कौन कौन से? प्लेन्यूला और एफाइरा मेन लार्वा है। प्लेन्यूला है और एफाइरा। एफाइरा जेलीफिश का लार्वा है। एफाइरा इज द लार्वा ऑफ जेलीफिश, ठीक है। और यहां पे प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ वही ओबेलिया का लार्वा है, ठीक है। तो ये अब अगली बात जो मैं बता रहा हूं, एनिमल एसोसिएशंस। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल एसोसिएशंस हैं, तो 2-3 हैं।
तीनों आप समझ लीजिए, यहाँ पे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बात बायोडायवर्सिटी में कहीं डिस्कस हो रखी है। मैंने आपको बताया था कहीं और कनेक्शन होगा तो बताऊंगा आपको। तो बायोडायवर्सिटी में डिस्कस हो रखा है एनिमल एसोसिएशन, कहीं पे कॉमेंसल होता है, कहीं पे आपको जो है सिम्बियोसिस होता है, तो कैसा है दैट वी विल सी। यहां पे एक मछली होती है, आपने कार्टून में आपकी जो फेवरेट फिश थी, कौन है ये? नीमो, ठीक है। तो नीमो को आप जानते हो सभी, आपने कार्टून बचपन में देखे होंगे। तो नीमो क्या था? नीमो की एक स्टोरी थी, क्या किस नाम से थी? फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग नीमो। तो ये नीमो है, और एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज क्लाउन फिश। क्या है ये? क्लाउन फिश है, जोकर जैसी लगती, तो क्लाउन फिश है। और बेटा इसको इन टेंटिकल्स के जहर का असर नहीं होता, इसमें टेंटिकल्स, हिप्नोटॉक्सिन है यहाँ पे, और इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस क्लाउन फिश ने इवॉल्व कर लिया अपने आप को ऐसा कि इसने अपने चारों तरफ म्यूकस बना लिया। इसकी बॉडी के चारों तरफ क्या होता है? म्यूकस होता है, तो टेंटिकल्स इसको लग ही नहीं पाते। लेकिन इसको यहां रहने का फायदा क्या है? ताकि प्रीडेटर्स यहां ना आ पाए। कोई भी प्रीडेटर आता है वो मारा जाता है इनसे, टेंटिकल से। तो ये रिलेशनशिप कैसा है? फाइसेलिया को कोई फायदा नहीं है ना, और इसको फायदा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। अगर एक को फायदा है और एक अनअफेक्टेड है तो दिस इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। सिमिलर एक और रिलेशनशिप बता रहा हूं। ये रहा एक स्नेल, स्नेल का शेल है, ये खाली पड़ा है, ठीक है। जैसे खाली स्नेल के जो शेल होते हैं वो हम ऐसे भी कई नदी वदी में जाते हैं, हमें मिल जाए तो हम लोग सजावट के लिए उठा के ले आते हैं। कोई कीरिंग बना लेता है, कोई उस पे ऐसे नाम वाम लिख लेता है अपने, है ना, ऐसे होता है कि नहीं? तो ये जो है ये इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एनिमल वर्ल्ड में इनको कैसे यूज किया जा रहा है? इसके अंदर आकर के एक क्रैब रहने लगता है, हर्मिट क्रैब। कौन रहता है? हर्मिट क्रैब। कौन रहेगा? हर्मिट क्रैब, यूपेगरस, EUPAGAR, यूपेगरस, ठीक है। तो यूपेगरस यहां पे रहेगा, और बच्चे इसके ऊपर चूंकि इसे पत्थर समझ के कोई ग्रो कर लेता है, एडमसिया या मेट्रीडियम इसके ऊपर ग्रो कर जाता है। ये सी एनीमोन है, इसकी तो आदत है ऐसे ही पत्थर पे ग्रो करने की। तो इस बार इसके मजे आ गए। ये कहां पे ग्रो हुआ? इसने एक शेल को क्या समझा कि सबस्ट्रेट में पत्थर, इस पे ग्रो हो गया, इसके अंदर रहने लगा। नीचे वाला जो किराएदार है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हर्मिट क्रैब। ऊपर की मंजिल पे कौन है? ये एडमसिया है। अब क्या है भाई साहब, ये हर्मिट क्रैब जो है ये तो अंदर रह रहे हैं ताकि इसे कोई प्रीडेटर ना खा ले आके, अपनी जान बचाए पड़ा है। लेकिन अब ये अपने ऊपर ऐसे टोकरा ओढ़ के इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। ऐसे अब समझो, ऐसे लेके घूम रहा है, इसके सिर के ऊपर ये एडमसिया के मजे आ रहे हैं। ये अब तक किसी पत्थर पे होता है, ये सोचता है कि मैं पत्थर पे होता तो यार मेरी क्या जिंदगी होती, अब मैं हूं ऐसी चलती फिरती चीज के ऊपर, मजा ही आ रहा है। रोज नई जगह जगह पहुंचता हूं, नया खाना मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या है कि इसमें फायदा किसका? फायदा किसका? हर्मिट क्रैब का। क्या फायदा हो रहा है? एडमसिया का। एडमसिया को नई नई जगह मिल रही है। तो बुक्स में अभी तक इसको लिखा हुआ है कॉमेंसलिज्म। रिलेशनशिप क्या है? कॉमेंसलिज्म, क्योंकि एक अनअफेक्टेड है, यूपेगरस को कोई फायदा नुकसान नहीं दिख रहा। लेकिन रीसेंट स्टडीज, जिसे मैं रीसेंट कह रहा हूं ना, वो 20 साल पहले से हो रखी होती है, ठीक है। तो ये स्टडी है रीसेंट, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक ये ऐसी जगहों पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कैमरे लगा करके वाइल्ड लाइफ को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वहां क्या देखा, बड़ी अमेजिंग चीज, वो वीडियो मैंने देखी हुई है ना। तो ये जब खा रहा है ना ऊपर, उसके टुकड़े टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, और यूपेगरस भी मजे ले रहा है, वो भी खा रहा है। समझ में आई बात आपको? तो दोनों का फायदा हो रहा है। उस हिसाब से आज की रिसर्चेस को लिखना चाहिए, मतलब अब अपडेट कर लेना चाहिए। रिलेशन कैसा है? म्यूचुअलिज्म है, सिम्बियोसिस है। लेकिन अभी तक हम यही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक्स में अपडेट नहीं है ना। कुछ टाइम पीछे चलती हमारी किताबें, ओके। हाँ, पीछे चलने से याद आया, इसमें सिलेबस की बात है। एनसीईआरटी में आपके टिश्यूज नहीं है सिलेबस में, बुक में से हटा दिए गए। लेकिन नीट में उसे हटाना भूल गए। वो है तो क्लैरिकल मिस्टेक,
कि जब सिलेबस हटाया तो उसे हटाना भूल गए, बट वो ऑफिशियली अब बच्चों के लिए ये कहूं मैं तो वो नीट के सिलेबस में है, मतलब टिश्यूज हैं सिलेबस में उस नीट के हिसाब से देखो तो। और नीट के हिसाब से नीट की बात मानूं तो फ्रॉग एक इंसेक्ट भी है, क्योंकि वो फ्रॉग में कॉकरोच के आगे से कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना तो हटा दिया, ब्रैकेट में इंसेक्ट लगा हुआ था, यहाँ क्या लिखा था, ऐसे था जी, उसमें ऐसे क्या था, पहले फ्रॉग था, फ्रॉग के बाद मान लिया पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होगा, यहाँ पे होगा इंसेक्ट। ऑर्डर आया कि पेरिप्लेनेटा को सिलेबस से हटा दो, उन्होंने हटा दिया, अब ऐसे लिखा हुआ है। आप देखना वेबसाइट पे कहीं जाके, हो सकता है इस बार वो बेचारे सही कर ले, लेकिन अभी तक तो सही नहीं हुआ था। तो फ्रॉग और ब्रैकेट में इंसेक्ट, बच्चे ही पूछते सर इंसेक्ट हमारे सिलेबस में है क्या, मतलब कॉकरोच है क्या सिलेबस में। अब ये डिलेमा यहाँ पे रहता, बट नहीं है, ये बात तो तय। इसी तरह टिश्यूज को हटाया नहीं गया है, जब पुरानी बुक में चेंज हुआ होगा तो वो एज इट इज अभी लिखा हुआ है, ठीक है। इस बुक में, नई किताब में आपके नहीं है, पुरानी बुक्स में है, तो कई जगह सलाह ये दी जाती है कि भी पुरानी बुक से पढ़ लो, ठीक है। हम आपको अपने क्लास में चैप्टर्स के साथ टिश्यूज बताएंगे, ओरिजिन ऑलरेडी बता रखा है, और कैसे कौन टिश्यू क्या करता है बेसिक आइडिया आपको बता रखा है, बट जैसे जैसे चैप्टर्स में टिश्यू आते जाएंगे, ऑर्गन्स आते जाएंगे, विल बी डिस्कसिंग। क्लियर हो गया। एक केस और बच्चों, आखिरी केस है इसका। आखिरी केस क्या है, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के टिश्यूज के अंदर एक एल्गी मिलेगा आपको, क्या नाम है, जू क्लोरेला। क्या मिलेगा, जू क्लोरेला, जू ZOO जू CHLORELLA, क्योंकि एनिमल टिश्यूज के अंदर ये रह रहा है, जू क्लोरेला है। क्लोरेला इसलिए कि ग्रीन कलर का है, ये हाइड्रा को ग्रीनिश अपीयरेंस दे देता है, ठीक है। हरे रंग का हाइड्रा आपको दिखेगा। हाइड्रा को कुछ फायदा हुआ, हाइड्रा को फायदा ये हुआ कि हाइड्रा को ऑक्सीजन मिलेगी, हाइड्रा को कैमोफ्लेज मिलेगा, हरी जगह में छिपने का मौका मिलेगा उसको, ठीक है। हाइड्रा छिप जाएगा, ठीक है, घास में जैसे, ठीक है। तो हाइड्रा को फायदा हो रहा है। जू क्लोरेला को क्या फायदा हो रहा है, हो रहा है, यस, ये नहीं हो रहा है, शेल्टर मिल रहा है भाई, इसको रहने को जगह मिली हुई है, दोनों का फायदा। तो दिस रिलेशनशिप हाइड्रा एंड जू क्लोरेला, दिस रिलेशनशिप इज, कैसा रिलेशन है ये म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। समझ में आया। तो ये सब केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। पॉलिप प्रोड्यूस, ये अब चलो लास्ट स्टेटमेंट था कि मेटाजेनेसिस है, तो इसमें पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली क्रिएट होते हैं, ध्यान रखना। डायग्राम चलो मैंने मिटा दिया अभी तो फिलहाल। तो यहां से एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं मेड्यूसा, और पॉलिप जो है, पॉलिप से सेक्सुअली उबेलिया जो है, पॉलिप्स जो बनते हैं फ्रॉम पॉलिप्स, मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप्स, मेड्यूसा बनते हैं पॉलिप से और सेक्सुअली बनेंगे, ठीक है। क्या लिखा, दोबारा पढ़ देता हूं, समव्हाट इट इज, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। पॉलिप आर प्रोड्यूस्ड, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, ठीक है। एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली, यानी कि फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनता है, तो लार्वा स्टेज आती है और उससे वो सेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स ले लो। फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, सी एनिमोन, पेनेट्यूला इज सी फैन, इसका कोई जिक्र नहीं आया है, सी पेन बोलते हैं इसको, नॉट सी फैन, इट इज सी पेन, सी पेन ही लिखा, तो सी पेन है। गोर्गोनिया इज सी फैन, याद कर लेना, सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंडेरिना ब्रेन कॉलर, ब्रेन कोरल जो है मेंडेरिना है, ठीक है। एक है कोरेलियम, रेड कोरल होता है, वो दिया हुआ नहीं है। कोरेलियम क्या है, इट इज रेड कोरल, कॉन्सेप्ट ओके हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, यस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो कोरल्स आर कॉस्टली, तो कई बार जो है ये आपके बाकी जो है लोग यूज करते हैं, एज जेम यूज करते हैं, तो ये चीज है। बाकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे सब समझ में आया। एक बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है ना, साइड में सेल का डायग्राम है। तो सेल में कुछ एक चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं,
बस ये आखिरी चीज है इसकी। सेल का डायग्राम दिया है, नाइडोसाइट है, और नाइडोसाइट में जो बुक में डायग्राम दे रखा है ये डायग्राम डिस्चार्ज कंडीशन का है। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप ये देख रहे हो, दिस इज डायग्राम, ये कांटा दिख रहा है, दिस इज नाइडोसिल, दिस इज नाइडोसिल, और ये मैकेनो रिसेप्टर है। ठीक है, दिस इज मैकेनो रिसेप्टर। ठीक, और यहां पे ये ढक्कन दिख रहा है आपको, दिस इज ओपर्कुलम, और ये स्टिंगिंग पूरा एक कैप्सूल अंदर है, और ये ऐसे ये इतना डिटेल आएगा नहीं, इट इज कॉल्ड एज लेजो, ये लेजो है, और बाहर की तरफ ये लेजो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने में हेल्प करता है, ये पूरे कैप्सूल को। यहाँ पे व्हाट यू कैन सी, अभी बाहर निकला हुआ ये स्ट्रक्चर, दिस इज बट, दिस इज कॉल्ड बट, BUTT, जैसे बंदूक में बट होती है वैसे, और इसके ऊपर छोटे 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 कांटे लगे रहेंगे, इन पे होता है हिप्नोटॉक्सिन। क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन। बट ये जो डायग्राम है ये डिस्चार्ज नाइडोसाइट है, दिस इज डिस्चार्ज नाइडोसाइट। बेटा डिस्चार्ज कैसे? तुमने खिलौना देखा है, कौन सा? ऐसे बॉक्स आता है, उसे बंद रखते हैं, उसमें एक स्प्रिंग लगाओ तो उस पे से मुक्का टाइप की कोई चीज बनी रहेगी, जैसे आप उसे खोलोगे आपकी नाक पे आके लगेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे ना। तो जब वो अंदर बंद है तब वो क्या है? चार्ज्ड है। अंदर बंद है तो कैसा है? चार्ज है। और जब आपने बॉक्स खोला तो इट कम्स पॉप आउट, ये क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? डिस्चार्ज। एक तीर खींचा हुआ है, एक तीर खींचा हुआ है, या गुलेल में ऐसे खींचा हुआ है, ये क्या कंडीशन है? चार्ज। कैसी कंडीशन है? चार्ज। और जैसे छोड़ दिया क्या हो गया? डिस्चार्ज। अब इसमें क्या है समझो, ये सारा आइटम अंदर है, ये सारा सिस्टम अंदर है। अभी तो ये कैसा था, ये डायग्राम मैंने कैसा बताया आपको? डिस्चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है इस तरह से, ये पूरा एक सिस्टम रिवर्स्ड होता है, यहां अंदर है, ये ऐसे होता है, और ये ढक्कन बेटा जी ये इस तरह से बंद है, ये ओपर्कुलम बंद है। ठीक है, अब यहां पे आके कोई कीड़ा टकराएगा, जैसे इस मैकेनो रिसेप्टर पे टकराएगा ऐसे खट से ये हिलेगा और ये ढक्कन खुल जाएगा, सारा मटेरियल बाहर जाएगा। तो क्या एक नेमेटोसिस्ट इस तरह से पहले डिस्चार्ज, पहले चार्ज रहती है और डिस्चार्ज होती है फिर रिचार्ज हो जाती है? नहीं, यहां पे एक बार सिंगल यूज है, उसके बाद जो है दोबारा नए नाइडोसाइट्स। ठीक है, तो इनके अंदर भी कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, तो वो किसी भी दूसरे तरह के सेल्स को बना सकते हैं। नाइडेरिया में इस तरह के सेल्स मौजूद होंगे जिनको टोटिपोटेंट सेल्स कहा जाएगा। ठीक है, तो नाइडेरिया में ये सारी डिटेल्स हमारी जितना भी बुक में लिखा है वो तो सब इंपॉर्टेंट है ही, और सारे जो हिडन बातें थी वो हमने यहाँ पे कवर अप कर ली हैं। फाइलम आपका ये जो है कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट जो टीनोफोरा है, इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, कल की क्लास में बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो टीनोफोरा करेंगे, देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स विल स्टार्टेड। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।